शाश्वत वाणी के अंतर्गत आज हम कुछ समाज में फैली हुई ऐसी भ्रांतियां तथा बुराइयों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जैसे नशे की आदत है। आजकल समाज के अंदर आपस में लड़ाई झगड़ा, परिवारों में कलह और हत्याएं, आत्महत्याएं, एक दूसरे की निंदा करना एक बहुत ज्यादा प्रवृत्ति बनी हुई है। पहले से भी थी और अब भी है। कितने संत महात्माओं ने, कितने बुद्ध पुरुषों ने लोगों को शिक्षाएं दी हैं, उसके बावजूद भी विवेक की कमी होने के कारण इन चीजों से व्यक्ति बाज नहीं आ रहा है। तो नशे की वजह से आज युवा वर्ग विशेष रूप से और मानवता को बिल्कुल शर्मसार कर दिया है। नशे की वजह से आदमी अपने जीवन को बर्बाद करता ही करता है, साथ ही अपने घर परिवार को, अपने पास पड़ोस के सभी माहौल को खराब कर लेता है। नशे का मतलब होता है लत, किसी भी चीज की लत। जैसे आदमी को बार बार कोई भी कुछ भी करने से एक मंत्र बन जाता है। उसके रिपीटेशन ऑफ एनी एक्ट बिकम्स मंत्र। जब हम कोई भी काम बार बार करते हैं तो हमारे जीवन में एक उसकी छाप पड़ जाती है, उसको लत कहते हैं। इसी तरह से नशा करने वाले व्यक्तियों की जब भी वो नशा करने लग जाते हैं, उनको बार बार नशा करने के बाद वो लत पड़ जाती है और उसके बगैर रह नहीं सकते, अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं। कितने लोग हैं हमारे पास आते हैं, रोगी आते हैं, लीवर खराब हो जाते हैं, उनके कैंसर हो जाते हैं नशे की वजह से। इस नशे की जो लत है वो जीवन को बर्बाद कर देती है। तो आज विशेष रूप से नशे की जो लत है उससे छुटकारे के लिए हम बताएंगे। ध्यान ही सभी प्रश्नों का उत्तर है। चाहे वो कलह हो, चाहे नशे की आदत हो, चाहे घरेलू झगड़े हों, चाहे हत्या की प्रवृत्ति हो, चाहे आत्महत्या की कोशिश हो, चाहे अवसाद हो, मन की अशांति हो, चाहे थकावट हो, चाहे काम धंधे के प्रति रुचि ना हो, ये सारी प्रश्नों का उत्तर एक ही है, ध्यान। औषधि सिर्फ बीमारी को ठीक करती है। जब हम दवाई देते हैं रोगी को तो सिर्फ बीमारी ठीक होती है, लेकिन ध्यान पूरे के पूरे रोगी को ठीक करता है। जब व्यक्ति बीमारी से दूर हो जाता है, जब हम कोई टेस्ट करके देखते हैं तो वो बीमारियां उसकी लगभग उसके टेस्ट तो ठीक पाए जाते हैं, लेकिन रोगी हमारे पास आकर के कहता है कि नींद नहीं आती, परेशानी रहती है, मन खराब रहता है। इसका मतलब उसकी जो बीमारी है उसकी आत्मा के अंदर घुस चुकी है। उसका एक ही उत्तर है ध्यान। जिसको ध्यान की कला आती है उसको किसी नशे की जरूरत नहीं पड़ती। एक भगत कई बार भजन गाते हैं भजनों में कि बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत लगी मोहन की। इस तरह से जब नशे के प्रति आदमी की जब प्रवृत्ति बनती है, अगर उसको ध्यान की कला आती है तो कोई दुनिया का नशा करने की जरूरत नहीं है। जब भी व्यक्ति को थकावट होती है, परेशानी होती है, विपरीत परिस्थितियां होती है जीवन के अंदर, तो वो ध्यान रूपी कुएं में डुबकी लगा करके अपने आनंद को दोबारा से पा सकता है। जो व्यक्ति आनंदित है, जो ध्यानी व्यक्ति है, उसको कोई परेशान नहीं कर सकता, कोई नशे की जरूरत नहीं पड़ती। मुंडकोपनिषद में एक शब्द है कि योग रतो व भोग रतो व संग रतो व संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदते। चाहे योग में रत हो, साधु सन्यासी बनकर के बैठा हो, चाहे भोग में रत हो, कोठीकार बंगले राजा बनकर के बैठा हो, संग रत हो, चाहे संगी साथी साथ हो, हजारों लाखों की भीड़ उसके पीछे रहती हो, संग विहीन है यानी संगी साथी सब साथ छोड़ गए हो, अकेला पड़ गया हो, तो भी अगर जिससे ब्रह्मणी रमते चित्तम, जिस व्यक्ति का चित्त ब्रह्म में रम चुका है, जिसको ब्रह्म ज्ञान की कला आ गई है, ध्यान की कला आ गई है, वह नंदती नंदती नंदते, वह हर जगह आनंदित रहता है। उसको किसी प्रकार के नशे करने की जरूरत नहीं है। शराब, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, जर्दा, अफीम, ऐसे नशे करने की उसको जरूरत नहीं पड़ती। वह ध्यान रूपी नशे में ऐसा आनंदित रहता है, उसको कोई व्यथित नहीं कर सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता। वह हर जगह प्रसन्नचित रहता है और अपने आसपास के माहौल को भी वह आनंदित कर देता है, आनंद से भर देता है, फूलों से भर देता है। दुनिया में कुछ गिने चुने लोग जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, उन्होंने दुनिया को नया रास्ता दिखाया। जैसे बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट और मोहम्मद जैसे लोग जिन्होंने दुनिया को नई रास्ता दिखाया, उनके कदमों पर चलते हुए हम एक अच्छा रास्ता अपना सकते हैं और नशे की आदतें से दूर रह सकते हैं। अगले क्रम में हम विस्तार से नशे के बारे में बताएंगे कि नशे से हम कैसे दूर रहें, इससे छुटकारा कैसे पाएं, जीवन पर्यंत हम कोई भी नशा न करके अपने जीवन को फूलों से कैसे भरें, आनंदित कैसे रहें, कैसे हम योग को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो
आज शाश्वत वाणी के अंतर्गत मेरी बातें सुनी। अनुग्रहित हूँ। नमस्कार।